9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com, kunalvastukendra@yahoo.com एवं kunalvastukendra@hotmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalastro.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण चरण में। इस चरण में हम कुणाल जी से काल सर्प दोष के बारे में बात करेंगे। तो कुणाल जी, काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष राहु केतु के मध्य अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। सारे ग्रह मार्गी होते हैं, लेकिन राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। यानी कि सारे ग्रह अगर सीधे चलते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं। राहु केतु तक का सफर करते समय अगर सारे ग्रह बीच में ही आ जाएं उल्टा चलते हुए, तो पूर्ण कालसर्प योग बनता है। अब कालसर्प योग और कालसर्प दोष दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जिन जातकों के कुंडली में कालसर्प योग होता है वो पैदा तो जरूर हुए हैं कालसर्प योग में, लेकिन अपने जीवन में खुद की मेहनत से बहुत बुलंदियों तक पहुंचे हैं। लेकिन जिन लोगों के कुंडली में कालसर्प दोष है, उन्होंने अपने जीवन में जिस भी काम में हाथ डाला सदैव नुकसान ही किया। नुकसान के अलावा कुछ भी उनके हाथ नहीं लग पाया। पैसा, मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके कुंडली में कालसर्प दोष के साथ में ग्रहण दोष या बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। अगर किसी जातक के कुंडली में कालसर्प योग है या दोष है, दोनों ही सूरत में उसको इसकी पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए। लेकिन इसकी पूजा का दर्शकों एक तरीका है, एक विधान है। आजकल कोई भी कहीं पर भी पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कालसर्प योग की पूजा का बड़ा महत्व है। इसकी पूजा दुनिया में अगर कहीं पर हो सकती है तो सिर्फ त्र्यंबकेश्वर मंदिर में। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर कोई पंडित निस्वार्थ बिना कोई शुल्क लिए अगर इसकी पूजा करता है, कोई पंडित अगर आपकी निशुल्क पूजा करता है, क्योंकि पूजा करने में उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपको इस दोष से भंग कराना चाहता है। और करने वाले के जो भी पंडित आपकी पूजा कर रहा है तो उसके राहु केतु उच्च के होने चाहिए, तभी आपको उसका पूर्ण रूप से बेनिफिट मिल पाएगा। अगर 11 साल से पहले कालसर्प योग की पूजा करा ली जाए तो एक ही साल में ये दोष भंग हो जाता है, नहीं तो इस दोष को भंग होने में पूरे 3 साल लगते हैं। कालसर्प योग है या दोष भी है, वो शिव भगवान और गणेश भगवान की अगर नियमित रूप से पूजा पाठ करे तो ये दोष काफी हद तक उस व्यक्ति का कम हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि केतु के जो इष्ट देव हैं, वैसे तो केतु के जो इष्ट देव हैं ब्रह्मा जी हैं, पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, उनका मंदिर सिर्फ पुष्कर में है। उनके अधिपति देव गणेश भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसी तरीके से केतु के जो इष्ट देव हैं वो है शिव भगवान, और जो इनकी इष्ट देवी हैं, इनकी जो अधिपति देवी हैं वो है जगदम्बा माता, गौरी माता, सती माता के बारे में आपने सुना होगा दर्शकों। अगर आप नित्य प्रति शंकर भगवान की आरती करें या अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ये अगर आरती करते हैं या शुक्रवार के दिन देसी घी का दीपक जला करके आप गौरी माता की आरती करते हैं तो राहु के संपूर्ण नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दर्शकों, चाहे किसी जातक की कुंडली में योग है, चाहे किसी जातक की कुंडली में दोष है, पर दोनों ही रूप में उसको कालसर्प योग की पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए। देखिए, ये तो बात थी कालसर्प दोष और कालसर्प योग की, पर दर्शकों इन सभी चीजों से बचा जा सकता है, पर बचने के तरीके व्यक्ति को पता होना चाहिए। आप संकल्प करें, आप वचन दें कि आप अपने जीवन में एक ऐसा कौन सा कार्य है जो करने से आपकी अंतरात्मा को खुशियां मिलेगी। अंतरात्मा को खुशियां कब मिलती हैं? जब हम किसी की भलाई करते हैं, जब कोई हम भले का काम करते हैं। और वचन दें
कि आप अपने जीवन की कोई ऐसी बुराई को छोड़ देंगे जो आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अगर आप किसी को गाली देते हैं, वही गाली अगर आपको दी जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई भी ऐसी बुराई आपके अंदर है तो उसको आप हमेशा के लिए दूर करेंगे, ये वचन दें और संकल्प करें कि अब आप किसी एक बच्चे के लिए कुछ किताबें खरीद करके किसी ऐसे स्कूल में, किसी ऐसे अनाथालय में, किसी ऐसे अंधों के आश्रम में दान करेंगे जहां पर बच्चों की निशुल्क पढ़ाई होती है। ये संकल्प करें, ये वचन दें और देखें आपका जीवन कैसे चेंज होता है। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्य उदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। तू कर प्रण, तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू शपथ ले, तू वचन दे।